एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आशुतोष तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपेज पे। और हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक्स वाइज की एक सीरीज़ हम लोग की चल रही है। और उस पर जो अगला टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो आपका है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करना सीख गए थे। प्रीवियस के वीडियोस आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स, कैसे गुडविल का वैल्यूएशन होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमने जान लिया था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमने समझ लिया था। तो आप उसी के अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। हमने गुडविल कैलकुलेट भी कर लिया। गुडविल कैलकुलेट करने के बाद हमने देख लिया कि न्यू रेशियो कैसे निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। अब हम बात करेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम अकाउंट्स में कैसे करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर है, उसमें क्या है कि कोई नया पार्टनर बाहर से नहीं आता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में ही क्या होता है, रेशियो में चेंजेस आते हैं। और उसमें क्या होता है कि कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। अब क्या होगा, जो गेन कर रहा होगा वो उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डेबिट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर को क्यों डेबिट करेंगे आगे मैं बताऊंगा। और इसको क्रेडिट कर देंगे जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। क्योंकि कारण है इसके पीछे बेटा कि जब भी कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा वो आने वाली फ्यूचर की प्रॉफिट में उसका हिस्सा अब ज़्यादा लगेगा। मतलब पहले की तुलना में अब उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगी। और जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको क्या होगा कि आने वाली फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको प्रॉफिट कम मिलेगी। इसीलिए क्या करते हैं कि जब उनके बीच में रेशियो का चेंज होता है तो उनको एक तरीके से कह लीजिए कि उनको एक क्षतिपूर्ति दी जाती है, एक कंपनसेट किया जाता है गुडविल का ट्रीटमेंट करके। अब हम देखते हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, क्या एंट्रीज होंगी। हम ट्रीटमेंट करेंगे, एंट्रीज करेंगे तो उनकी कैपिटल पर क्या इफेक्ट आएगा ये भी हम लोग समझेंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। और ये हमको क्लियर करना होगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गेन कर रहा है पार्टनर उसको, उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो हम उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब ये क्या होगा, अब इसमें हो सकता है कि एक से अधिक पार्टनर गेन कर रहे होंगे, तो जितने पार्टनर गेन कर रहे होंगे उतनी ही पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट। एक से ज़्यादा के पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे तो जितने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उतने पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब ये तो रही आपके थोड़ा सा थ्योरेटिकल की बात, जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, उससे पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे किस पर। एक आपको एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी फर्म की गुडविल आई है, गुडविल वैल्यूड हो, गुडविल वैल्यूड 3,60,000।
यानी 3,60,000 फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है। और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आया है, सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, इनके बीच में जो सैक्रिफाइसिंग का रेशियो निकल के आया है, मान लो ए जो है, ए गेन कर रहे हैं 5/20 का, और बी एंड सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/20 का, और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2/20 का। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालेंगे तो आप जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इनके इसको ऐड करने पर हमेशा गेन के रेशियो के बराबर आएगा। आप भी समझिए इस बात को कि स्वाभाविक है कि जो सेक्रीफाइस करेंगे वही उतना शेयर तो गेन होगा। तो अगर आप अपनी कैलकुलेशन को चेक करना चाहते हैं तो सेक्रीफाइसिंग को अलग जोड़ लीजिए, और अगर एक से अधिक पार्टनर गेन कर रहे हैं तो उनका रेशियो जोड़ लीजिए। दोनों रेशियो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अब ये 3,60,000 का 5/20 हम लोग निकाल लेंगे, कितना आएगा? ये आएगा आपका 9,000। ये 9,000 हो गया, नहीं सॉरी, 9,000 होगा आपका 5 1 जा 5 4 जा 20, ये हो गया 90,000। ठीक है, हाँ 90,000 हो गया। और अब चाहे आप 2 तरीके हैं, चाहे आप जो है इस 90,000 को 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर दीजिए, तो ये ए का, ये बी का जो है सेक्रीफाइस आ जाएगा और ये सी का सेक्रीफाइस आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है, 3,60,000 का आप 3/20 निकाल दीजिए और 2/20 निकाल दीजिए, तो भी ये बी का निकल कर आ जाएगा सेक्रीफाइस और ये सी का निकल कर आ जाएगा। और ये आया है गुडविल में, इतने से इनकी कैपिटल डेबिट करनी है, इतने से इन दोनों लोग का जो अमाउंट आएगा। अब जैसे आप दोनों में चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा आपका 5 1 जा 5 4 9 5 8 जा 5 18 5 जा 90 और 18 3 जा 54। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 54,000। इनका 54,000 आया और इनका 36,000। और जब हम 54 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। ऐसे ही इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए क्या करेंगे हम? ये आ जाएगा 18,000, तो ये भी 54 आ गया, और ऐसे ही इसका आ जाएगा 36,000। तो दोनों तरीके हैं। आप गेनिंग पार्टनर का शेयर निकाल लो, जब आप जो तरीका पसंद आता है, जो इजी लगता है, आप वैसे कर लो। वैसे गलती होने की संभावनाएं कम है, तो इस तरीके को आप लोग फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं, ये तो रहा कि गेनिंग पार्टनर का शेयर आया 90,000 और सेक्रीफाइसिंग शेयर पार्टनर्स का शेयर आया 54,000 और 36,000। तो आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, या इसको एक शब्दों में और कह लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखिए यहां पर क्या होगा, आप लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका 90,000 से, और ये हो जाएगा 54,000 और 36,000। आई थिंक ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन पर कैसे बात करेंगे कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहा है
कि ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in ratio of 5:3. A and B decided to share equally in future, keeping C's share of profit unchanged. For this purpose, goodwill of the firm was valued at 1 lakh. Find new profit sharing ratio of partners and past adjustment journal entry. अब देखिए, सबसे पहले तो न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो में आपको क्या दिया हुआ है? न्यू रेशियो में आपको दो चीज़ें दी हुई हैं। पहली चीज़ तो दी हुई है ये कि ए और बी अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट, और ए बी सी का अभी तक प्रॉफिट क्या है? 5:3:2। अब शर्त ये आपके सामने रखा है कि अब पहले हम रिमेनिंग निकाल लेते हैं। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? 1 माइनस सी का शेयर आप माइनस कर दीजिए उसमें। तो सी का शेयर कितना है? 2/10 है। तो रिमेनिंग कितना बचा? 8/10। अब हम एज शेयर निकाल लेंगे। एज कह लीजिए आप, एज न्यू रेशियो निकाल लेंगे। एज न्यू रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? ए का न्यू रेशियो आएगा 8/10 का, फिर दोनों लोग इक्वली कर रहे हैं ना, तो 8/10 का हाफ ऑफ ए ले लेंगे, और बी का न्यू रेशियो जो आएगा वो आएगा 8/10 का हाफ। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/20, और ये कितना हो जाएगा? 8/20। और सी का ऑलरेडी, सीज न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? सी का न्यू शेयर ऑफ, सी का जो है ओल्ड जो रेशियो है वो 2/10। अब चाहे इसको 20 में, इसका जो ये नीचे वाला नंबर है जो, इसको आप 20 में कन्वर्ट कर लीजिए, या इन दोनों को 10 में कर लीजिए, तो इन दोनों को 10 में कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4/10, ये आ जाएगा 4/10, और ये आ जाएगा आपका 2/10 ऑलरेडी है ही है। तो न्यू रेशियो कितना आ गया? न्यू रेशियो आ गया 4:4:2। ठीक। अब बिकॉज सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, बी ने कोई भी अपने शेयर सी ने कोई अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो ए और बी में ही सेक्रीफाइसिंग निकलेगा। तो ए का सेक्रीफाइस या गेन देखते हैं। ए सेक्रीफाइस और गेन, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो गेन सेक्रीफाइस हो रहा है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू नेगेटिव में आती है तो गेन कर रहे होंगे। तो हम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 5/10 माइनस 4/10। 1/10 का इनका सेक्रीफाइस है, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो। अब बी का ऐसे निकाल लेते हैं, 20 सेक्रीफाइस या गेन, क्योंकि अगर ए और बी में ही बात होनी है तो जाहिर सी बात है बी गेन कर रहे होंगे। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 4/10 इनका जो रेशियो है पुराना वो है 3/10 माइनस 4/10। ओल्ड माइनस न्यू किया हमने तो माइनस 1/10 आ गया। और आपको पता है कि ओल्ड माइनस न्यू रेशियो किसका फार्मूला है? ये गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला है। मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया है और बी ने गेन किया है। अब जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री आपको गुडविल दिया हुआ है, 1 लाख रुपए दी हुई है। अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल दिया है तो क्या करना है? गुडविल आपको 1 लाख रुपए दी हुई है। गुडविल आपको कितनी दी हुई है? 1 लाख। 1 लाख का 1/10 ए ने सेक्रीफाइस किया और बी ने गेन किया है, तो 1/10 कितना हो जाएगा? 10,000। और जिसने गेन किया है उसकी कैपिटल को डेबिट कर दीजिए और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? 20 कैपिटल अकाउंट
दूसरे कलर से लिख देते हैं, सपोज इससे लिख देते हैं। चलिए, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अमाउंट क्या पड़ेगा, 10,000 से इनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, 10,000 से इनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए मैंने कहा ना कि कैपिटल अकाउंट पर क्या इफेक्ट होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कैपिटल अकाउंट पर क्या इफेक्ट होगा, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो बी का कैपिटल अकाउंट बनेगा उनके डेबिट साइड में 10,000 चला जाएगा और क्या लिखा जाएगा, टू एज कैपिटल 10,000। और जब जो ए का कैपिटल अकाउंट होगा उनके क्रेडिट साइड में जाएगा और लिखा जाएगा बाई बीज कैपिटल अकाउंट 10,000। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा और आप थोड़ा सा समझिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2022. They agreed to share profits equally. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 30,000. गुडविल आपकी कितनी है, 30,000। नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करने को बोल रहा है। अभी वो क्या थे, ओल्ड रेशियो उनके बीच में क्या था, ए और बी के बीच में 3:2 का था। न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया आपका 1:1 का। सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइस या गेन किसका, ए का निकालते हैं पहले। तो ए का सेक्रीफाइस या गेन निकल के आएगा, एक फार्मूला रखते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो 3/5 माइनस 1/2। अगर 3/5 से 1/2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 माइनस 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 1/10 का ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। और बी उतने का ही गेन कर रहे होंगे, 2/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 10। सेम 2 2 जा 4 माइनस 5, तो ये क्या माइनस 1/10, यानी ये क्या, ये इनका गेन है और इनका सेक्रीफाइस है। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं गुडविल पर। गुडविल वैल्यूड कितनी है, 30,000। 30,000 का सबसे पहले क्या काम करते हैं, 1/10 निकाल लेते हैं, क्योंकि उतने का एक लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उतने का गेन, तो 3000 आ जाएगा। आपको पता है जो ये 3000 आया इसके लिए एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे, सॉरी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बी गेन कर रहे हैं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा क्या, आपकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री। अमाउंट पड़ेगा 3000 से जितना गेन कर रहे हैं और जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आई होप इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको और ज़्यादा समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपको समझाने के लिए कि वहाँ पर गुडविल का भी वैल्यूएशन करना है और आपको ट्रीटमेंट भी करना है। तो मतलब प्रीवियस टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है और ये टॉपिक दोनों रिकॉल हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। इस क्वेश्चन को देखिए, कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। द फर्म वाज एंगेज्ड इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ canned juice and its godown were located at 3 different places in the city. Each godown was being managed individually by Kumar, Gupta and Kavita. Because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. Gupta demanded that his share in the profits of the firm be increased, to which Kumar and Kavita agreed. ठीक, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज एग्रीड टू बी 1:2:1। ठीक, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। द प्रॉफिट्स
ऑफ द लास्ट 5 ईयर इज वर एज फॉलोज। तो सबसे पहले आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है और नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। तो पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 5 ईयर में एक ईयर का लॉस है जो आपका 33,000 है, तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालते हैं। और क्या कहा है, गुडविल क्या होगी, वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर। मतलब लास्ट 5 ईयर की जो एवरेज प्रॉफिट है उसके 2 ईयर परचेज के बराबर क्या होगी, गुडविल होगी। तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स कितना आएगा। एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेंगे 4,80,000, 4 लाख हो गया, 4,80,000 हो गया। और क्या आया 7,33,000, 4,80,000, फिर उसके बाद 7,33,000 और उसके बाद आया 2,20,000। ये बिकॉज ये प्रॉफिट है तो इनको अलग जोड़ लेते हैं सेपरेट। उसके बाद क्या 33,000 का लॉस है, तो ये दिख नहीं रहा। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए भाई, हमारी टीम मेंबर्स बोल रहे हैं कि दिख नहीं रहा है, तो आई होप आप लोग को अब दिखने लगा होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, हमने 4 इयर्स की प्रॉफिट को अगर ऐड किया तो देखा कितना आ रहा है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 11, वन कैरी 4, 4 8 और 2 10 और 17 और ये 18। ये 18 हो गया। ठीक है, तो कितना आया 1,81,000, सॉरी 18,13,000। कितना आया 18,13,000। अब इसमें से आप प्रॉफिट को लेस कर दीजिए। प्रॉफिट आपका कितना लेस हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा। 33,000 लेस हो जाएगा तो आपकी जो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी कितना हो जाएगा 17 लाख 17,80,000। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जिस पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, उसमें एक लॉस था उसको हमने माइनस कर दिया। लॉस माइनस करने के बाद हमारा 5, अब ये बिकॉज भले वो लॉस था पर वो लास्ट 5 ईयर्स का है ना, उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों कंसीडर करेंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 217, 5 5 जा 25, 3 5 6 जा कितना आ जाएगा 3,56,000। एक ईयर की 5 ईयर की एवरेज प्रॉफिट आपकी आई। और 5 ईयर की एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईयर से, 3,56,000। एक चीज़ चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही, थोड़ा सा देखते हैं, इरेज करते हैं थोड़ा सा, ये भी इरेज करते हैं। पहले इसका टोटल करते हैं, देखते हैं टोटल सही आ रहा है, रीचेक कर लेते हैं एक बार। 0 0 0 ये 3 और
8 3 11, 1 कैरी, 4 4 8, ये 8 आया, 1 कैरी हो गया, 4 4 8, और 8 2 10 और 7 17, और 1 कितना हो गया 18 लाख 13,000। इसमें से माइनस 30,000 किया हमने, ये कितना आ गया, सॉरी 33,000 है ना, 33,000 माइनस किया तो कितना आएगा, 33,000 माइनस किया तो आपका आ गया 8, और ये कितना हो गया, हाँ 17,80,000। और एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज इज इक्वल टू 17,80,000 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, 5 6 जा 18, 5,56,000। और ये 5,56,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 0 0 6 6 2 जा 12, 1 5 2 जा 10, और 1 11, 1 3 2 जा 6, 7,12,000। $7,12,000 आपका आएगा। लेट्स सी, क्वेश्चन में कुछ छूट तो नहीं रहा। $4,00,000 है, 4,80,000 है, 7,33,000 है। ओह सॉरी, ये आपकी एक प्रॉफिट आया है 2,20,000, तो यहाँ पर 20,000 हम और प्लस करेंगे। ओह सब मिस्टेक, क्वेश्चन ही गलत मैंने नोट कर लिया था। थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, वो चेंज करते हैं क्योंकि ये 2,20,000 है, तो 2,20,000 को हम लोग क्या करेंगे, 2,20,000 को ऐड करेंगे, तो जो हमारी प्रॉफिट कितनी आनी चाहिए, फिर हमारी प्रॉफिट आनी चाहिए यहाँ पर आनी चाहिए अब जो है 8 2 10 और 3 13, 1 कैरी, 4 4 10 और 4 4 8 2 10 और 7, मतलब 18,33,000 लेस 33,000 जो हमारा एक ईयर का लॉस है, तो हमारी प्रॉफिट कितनी बचेगी लॉस को जो है हटाने के बाद, 18 लाख रुपीज़। और वो 18 लाख बचेगी तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका कितना, 18 लाख अपॉन 5, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 5 3 जा 15, 3 18, 5 6 जा 30, तो 3,60,000 ये आपका क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आया। अब ये गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल आपकी आ जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई परचेज ईयर। परचेज ईयर आपका दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में, 3,60,000 आपकी आई है एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7,20,000। और ये 7,20,000 आपकी गुडविल आएगी। गुडविल का फिर मैंने वही तरीका बताया, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कितना आएगा, अगर हम सेक्रीफाइस निकालते हैं, सेक्रीफाइस या गेन कैलकुलेट करते हैं, तो किसका, पहले ए का निकाल लेते हैं, कौन कौन है, ए बी सी नहीं है, कविता है, कुमार है और गुप्ता है। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखते हैं। कुमार, गुप्ता एंड कविता, और इनका अच्छा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वली था। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, 1:2:1 हुआ। तो इसको हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, 1:1:1 है। न्यू रेशियो कितना है,
1:2:1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस या गेन निकालेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लेते हैं। 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4 करने पर ये रेशियो किसका है, कुमार, गुप्ता एंड कविता। तो ये किसका है, कुमार का है, ये कुमार का है। तो 1/3 माइनस 1/4 करेंगे, यहाँ 12, 3 4 जा 12, 4 माइनस 3, इनका सेक्रीफाइस है 1/12 का। गुप्ता का देख लेते हैं, गेन है कि सेक्रीफाइस है। तो गुप्ता का देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/3 माइनस 2/4, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आया। 12 आने के बाद क्या होगा, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 माइनस 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, तो इनका 2/12 का गेन है। और कविता का क्या होगा, कविता का जो आएगा वो सेक्रीफाइस आएगा 1/3 सेम एज कुमार, माइनस 1/4, 12, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/12 का क्या आया, सेक्रीफाइस आया। तो इनका जो है, इनका ही सिर्फ गेन आ रहा है, मीन्स गुप्ता जो है 2/12 का गेन कर रहे हैं और कविता क्या कर रही हैं, कविता और कुमार सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे गुप्ताज गेन इज इक्वल टू 2/12 और कुमार सेक्रीफाइस 1/12 और कविता सेक्रीफाइस 1/12। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि गुडविल में कितना हिस्सा, अभी हमने गुडविल वैल्यूट किया कितना, 7,20,000 और इसका 1/12 निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये 60,000 हो जाएगा। तो 1/12 कितना हो जाएगा, 60,000। अब ये तो मान लो सपोज कुमार ने दिया और सेम अमाउंट कविता ने दिया होगा, क्योंकि उसकी भी जो क्या है सेक्रीफाइस है वो 1/12 है और इनका गेन कितने का है, 2/12 का। तो इनका गेन हो जाएगा 1,20,000 का। अब एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री करने के लिए हम लोग जो है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक से अधिक या मोर देन वन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे या मोर देन वन पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे, तो उनको हम अगर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे तो मोर देन वन पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल पार्टनर गेन कर रहा है, तो लिखेंगे गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट टू कवितास कैपिटल अकाउंट। अब ये यहाँ पर 1,20,000, यहाँ पर 60,000 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि आपको अगर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग सही है कि नहीं सही, इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी कैपिटल को जोड़ लो, सॉरी उनके रेशियो को जोड़ लीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 2/12, जो कि बराबर है किसके, गेन के बराबर है। तो इतनी चीज़ें आई होप क्लियर हुई होंगी। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा की कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन की मदद से मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल रिकॉल कराया, जो एवरेज प्रॉफिट का परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करने के बाद आया था। एवरेज प्रॉफिट थोड़ी सी क्वेश्चन लिखने में चूक हुई थी, पर उसको अवॉइड करते हुए हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर, जो कि आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखिए और अपनी दिनचर्या को एंजॉय कीजिए, पढ़िए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी लगातार करते रहिए। थैंक यू।